सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, कतर में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। और अभी बहरीन में भी भारतीय राजदूत बने थे, कौन? पीयूष श्रीवास्तव। कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल। और बहरीन की कैपिटल मनामा है और करेंसी है बहरीन दिनार। अच्छा, आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूं, अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनवरी से लेके अभी मिड यानी कि 15 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बेसडर या हाई कमिश्नर यानी कि राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त हुए थे, उन सब का डेडिकेटेड ऑडियो बना दिया है मैंने, ताकि आप उनका रिवीजन कर सको। और उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उसे सुन सकते हैं। फिर किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या होगा, त्रिकूट चूर्ण जो कि पीपल, अदरक, काली मिर्च वगैरह मिला करके तैयार किया गया है, वो संक्रमित वाले क्षेत्रों को, अभी जो वो संक्रमण फैला है ना, तो संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निशुल्क बांटे गए इस योजना के अंतर्गत, ताकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। फिर यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया टीएस तिरुमूर्ति को। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से हैं ये। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। फिर लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया राजीव कुमार को। फिर पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंतरिम एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज व्यास को। फिर आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया केरल सरकार ने। फिर है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? गांधीनगर में की गई। ये जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगा। फिर एक किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा? तो आंसर होगा वनीजा रूपाणी। और नाम क्या रखा? इंजीन्यूटी। फिर एक किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। इसमें क्या था, मतलब कोई भी जो स्कूल के टीचर है उन्हें बोला गया कि अपने घर में या घर के आस पड़ोस में किसी भी एक स्टूडेंट के घर पे जाकर के आपको मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। लॉकडाउन के समय शुरू किया गया था ताकि बच्चों की पढ़ाई छूटे ना। फिर है किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की थी? असम सरकार ने। और इसी तरह से हरियाणा सरकार ने भी 10 लाख रुपए की बीमा की घोषणा की थी। और उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 से जो पत्रकारों की डेथ हो गई है उनके परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। बढ़ते आगे। फिर जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया किसको? थंगजाम दभाली सिंह को। थंगजाम दभाली सिंह ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखा शर्मा को। फिर है किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। और कर्नाटक का जो धारवाड़ है वो निर्वाचन क्षेत्र है प्रहलाद जोशी का, जिनके पास कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री है। तो इस अभय योजना में होगा क्या, इस अभय विकास ऋण योजना में? तो इसमें एमएसएमई सेक्टर के उधारकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। फिर है ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत बनाया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार। एक जयदीप सरकार भी नाम आप याद रखना, लेसोथो में भारतीय राजदूत बने हैं। फिर है 2020 के निक्की एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया प्रोफेसर टी प्रदीप को। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं ये। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस पुरस्कार को जीता है क्योंकि इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे 2 पैसे प्रति लीटर में स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल सके। फिर मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखना, पहले छत्तीसगढ़ इसका आंसर था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कई बार हमने रिवाइज भी किया है, लेकिन अब अपडेटेड में आपको बता रहा हूँ और आपको याद भी होगा, उत्तर प्रदेश बन चुका है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि चीजें चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। अभी तो यूपी है, मान लो कोई और राज्य ने अगर इससे ज्यादा रोजगार दे दिया मनरेगा के तहत तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप अपडेटेड रहोगे तो चीजें आप सही करके आओगे। फिर ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही? 117 देशों में से भारत 53 नंबर पे रहा था। टॉप पे न्यूजीलैंड था। फिर फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी? और अब तो ये जीत भी चुकी है, तो आप प्रश्न को ऐसे भी बोल सकते हो, फेड कप हार्ट अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा आंसर होगा। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये फेड कप, और जो पुरुषों का होता है उसे डेविस कप बोलते हैं। फिर किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? तो मणिपुर इसका आंसर होगा। इसके साथ अभी तमिलनाडु के कदलाई मित्तई मूंगफली की कैंडी होती है, उसको भी जीआई टैग मिला था। और गोरखपुर टेराकोटा को, तीनों को एक साथ मिला था, पढ़ा था हमने। फिर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम
ये रामायण बना था, लॉकडाउन के समय काफी देखा गया इसको। मतलब जो 16 तारीख का दिन था, 16 अप्रैल का दिन था, उसी दिन 7.7 करोड़ लोगों ने इसको देखा और इस तरह से ये रिकॉर्ड बना था। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गैबोन जो कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा। रेपोंडा से आपको याद रख लेंगे, याद रह जाएगा। और इसकी कैपिटल क्या है गैबोन की? लिब्रविली है। CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। फिर भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया किसने? एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, नाम है फेम पे। फिर नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को मनाया हमने। फिर श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक में MD CEO के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में मिलेगा आपको और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर एक किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा केट विंसलेट को। ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन डिजिटली होगा, सितंबर में होगा। और अभी आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को भी इसमें एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। फिर एक कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड बनाएगा। फिर एक किसने IL-76 विमान से P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो आंसर होगा DRDO ने। मतलब 7 टन तक का आप भारी से भारी सामान इस प्लेन से ड्रॉप कर सकते हो, वो आराम से नीचे आ जाएगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। फिर एक कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नॉर्वे के साथ। 2 इलेक्ट्रिक जहाज बना करके सौंपने हैं इनको। और ये जो कोचिन शिपयार्ड है ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं यहाँ पे। फिर एक किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है? तो आंसर होगा मार्कस रैशफोर्ड ने। इंग्लैंड के मात्र 22 साल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं ये उपाधि पाने वाले। फिर मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की है? उड़ीसा की है। और अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि उड़ीसा सरकार ने अब ट्रांसजेंडरों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है, पेंशन दी जाती है इसमें। अगर जैसे कि आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो 500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और 80 वर्ष से ज्यादा आपकी उम्र है तो 800 रुपये आपको पेंशन मिलेगी, इस तरह से। फिर एक किसे SBI कार्ड्स का MD CEO बनाया गया? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी को। फिर है अर्जुन अवार्डी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे ये और कोविड-19 के कारण अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। फिर है मधुमेह दिवस डायबिटीज डे, ये हम मनाते हैं 14 नवंबर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यानी कि आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में। और ये चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। फिर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर है? ये एक इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट है यानी कि परिपथ है जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में है। फिर है वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। और नाडा की अगर बात करेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। फिर सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। फिर भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी लेक है? सांबर लेक है। वैसे भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है आपकी, जिसे लगून झील भी बोलते हैं, चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में है। ये इनलैंड है, ये आप थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार है। और रो के प्रमुख पिछले साल ही बने थे, सामंत गोयल। फिर किकली किस राज्य का लोक नृत्य है, फोक डांस है? तो आंसर होगा पंजाब का। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस ये हम मनाते हैं कब? 20 जून को मनाते हैं हम ये, यानी कि आज 21 जून है तो हमने कल ही मनाया था ये विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और इस बार की थीम नई वाली आप याद रखो, एवरी एक्शन काउंट्स, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी ये डे आया था हमने 2019 की थीम पढ़ी थी, क्योंकि 2020 का हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। अब 2020 का हम सेलिब्रेट कर चुके हैं कल, तो अब इसकी नई थीम आपको याद रखनी है, एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे हमने 22 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड वाटर डे की इस बार की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये तो 25 अप्रैल को मनाते हैं और इस बार की थीम क्या रही?
तो इस बार की थीम वही है जो पिछली बार रही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं, और इस बार की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मेरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया है, और इसी बार 5 अप्रैल को हमने एक और नया डे मनाया है, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या रही, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। फिर वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को मनाया, और थीम थी एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, और इसकी क्या थीम थी, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल डिस्कस करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।